नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राहुल है और ईलेड मार्केट मेरे चैनल पे आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, मैंने कल के वीडियो में हम लोगों ने सीखा था कि एसईओ क्या होता है। एक बेसिक आइडिया मैंने आपको, बेसिक कंसेप्ट के बारे में, एसईओ का जो बेसिक कंसेप्ट है उसके बारे में मैंने आपको बताई थी। मैंने आपको उस एसईओ के बारे में, एसईओ किस तरीके से की जाती है, उसका एडवांटेज क्या है, उसके फ़ायदे क्या है, उसके नुकसान क्या है, एसईओ नहीं करेंगे तो क्या नुकसान है, उन सारे चीज़ों पे मैंने आप लोगों को सिखाया था। तो जी हाँ दोस्तों, आज के वीडियो पे मैं आप सभी को ये चीज़ सिखाने वाला हूँ कि एसईओ का मतलब क्या है, और एक बार हम लोग रिवीजन करेंगे इस चीज़ को और एक बार समझने की कोशिश करेंगे जो मैं आपको समझाऊंगा। और दूसरी चीज़ हम देखेंगे कि एसईओ करने के फ़ायदे क्या है, क्यों एसईओ करना ज़रूरी है। अगर आप कोई बिज़नेस कर रहे हो तो क्यों उस बिज़नेस को एसईओ के ज़रिए प्रमोट करना ज़रूरी है, एसईओ का बेसिक फंक्शन क्या होता है और किस तरीके से एसईओ को की जाती है, और किस तरीके से एसईओ की मदद से आप अपने बिज़नेस को रैंक कर सकते हो गूगल जैसे इतने बड़े सर्च इंजन प्लेटफॉर्म पे। तो चलिए दोस्तों, पहला आप स्क्रीन पे आपको जो सबसे पहला हमारा इंट्रोडक्शन हम सीखेंगे, जिसको हम कहेंगे इंट्रोडक्शन टू सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, यानी कि एसईओ, जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं। तो आइए दोस्तों, पहला जानते हैं एसईओ का मतलब क्या है और क्या क्या चीज़ें हैं हमारी, आज क्या क्या कंटेंट हम इस एसईओ के अंदर सीखने वाले हैं, वो चीज़ पे गौर करते हैं। तो पहला हम लोग सीखेंगे व्हाट इज़ एसईओ, यानी कि एसईओ का मतलब क्या है। पहला, ये सबसे पहले शुरुआत हम यहाँ से करेंगे दोस्तों आज। दूसरा, अगला हम सीखेंगे कि एसईओ का ट्रेडिशनल मेथड और मॉडर्न मेथड, ये दो टाइप के एसईओ होते हैं। एक ट्रेडिशनल मेथड होता है और एक मॉडर्न मेथड होता है। तो ट्रेडिशनल मेथड का मतलब क्या है और मॉडर्न मेथड का मतलब क्या है, इन दोनों में फ़र्क क्या है और कौन सा करना सही है। मतलब क्या हमें ट्रेडिशनल एसईओ करना ज़रूरी है, अच्छा रहेगा, या फिर मॉडर्न एसईओ करना हमारे लिए अच्छा रहेगा। तो इन चीज़ों पे हम लोग गौर करेंगे। नेक्स्ट होगा इम्पॉर्टेंस ऑफ एसईओ, यानी कि एसईओ का महत्वता, मतलब यानी कि इम्पॉर्टेंस क्या है, एसईओ करना क्यों ज़रूरी है, उसका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल क्यों किया जाता है और कहाँ किया जाता है, और इसका इस्तेमाल करने से हमें क्या फ़ायदे हो सकते हैं। अगला हमारा है एसईओ स्टैटिस्टिक्स। कल के वीडियो पे मैंने एक चीज़ आपको, हम लोगों ने सीखी थी, मैंने आपको बताया था कि एसईओ को करने के लिए कोई भी वेबसाइट, चाहे वो वेबसाइट आपका हो या फिर आपके किसी क्लाइंट का हो, कोई भी वेबसाइट को एसईओ करने के लिए, अगर कोई भी वेबसाइट को आप एसईओ के ज़रिए गूगल पे प्रमोट करना चाहते हो तो सबसे बड़ा उसका स्ट्रैटेजिक होना बहुत ज़रूरी है। उसका एक प्लानिंग बनानी पड़ेगी, जिसको एसईओ में, एसईओ और डिजिटल मार्केटिंग की भाषा में स्ट्रैटेजी कहते हैं। स्ट्रैटेजी का मतलब होता है एक वो सॉलिड ब्लूप्रिंट या एक सॉलिड प्लानिंग की ज़रूरत है कि किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप आप एसईओ के ज़रिए और आप अपने वेबसाइट को प्रमोट कर सकते हो एसईओ के ज़रिए। वो स्टेप्स क्या रहने चाहिए, एक प्रॉपर स्टेप बनाना बहुत ज़रूरी है, जिसको हम लोग ब्लूप्रिंट भी कहते हैं। तो हम ये चीज़ भी सीखने वाले हैं। इसके अलावा हम लोग सीखेंगे कि सर्च इंजन यूज़र्स, मतलब आज सबसे ज़्यादा एक यूज़र जो है, एक कस्टमर है, वो किस तरीके से आपकी वेबसाइट को गूगल पे सर्च करके, सर्च इंजन के ज़रिए, एसईओ के ज़रिए वो सर्च करता है और आपकी वेबसाइट तक किस तरीके से वो पहुंच सकता है, ये भी हम सीखने वाले हैं। अगला हमारा है एसईओ सर्टिफिकेशन। बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स आपने देखे होंगे जो एसईओ सर्टिफिकेशन देता है। जैसे हम लोग भी एडवांस एसईओ के कोर्स ऑफ़र करते हैं और बहुत रीज़नेबल रेट्स पे हम आपको एसईओ का सर्टिफिकेशन कोर्स करवाते हैं। 3 महीने का बेसिक ड्यूरेशन और 6 महीने का, 1 साल भर का आपको एडवांस कोर्स हम लोग करवाते हैं, जो कि होता है एसईओ का एडवांस कोर्स। तो किसी भी कोर्स को सीखने के लिए दोस्तों पहले बेसिक्स सीखना ज़रूरी है, हमारे बेसिक्स को क्लियर करना ज़रूरी है। अगर आपकी बेसिक्स क्लियर होंगे तो आप आगे का एडवांस सीख पाओगे। तो हम यहाँ पे आपको बेसिक से लेकर एडवांस के हर वो कोर्सेज़ हम आपको ऑफ़र करते हैं। कुछ कोर्सेज़ तो हम आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में सिखा रहे हैं हमारे चैनल पे। उसके लिए आप अगर हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं दोस्तों, तो लाइक बटन को सब्सक्राइब करना, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और लाइक बटन पे जाकर लाइक कर दो, क्योंकि इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत है। और अगर आप सब्सक्राइब करोगे हमारे चैनल को तो उससे आपको फ़ायदा ये होगा कि हमारे फ्यूचर में, जो भी आने वाले फ्यूचर में आने वाले वीडियोस में आपके पास और नए नए
टॉपिक्स पे आपको मैं वीडियो लेके आऊँगा, आपको सिखाने की कोशिश करूँगा, और वो सारे वीडियोस मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करवा रहा हूँ एलिड मार्केट हमारे चैनल पे। तो ये सारे जो आपको मैं वीडियोस लेके आऊँगा, ये सारे वीडियोस आपको अपडेट्स मिलता रहे, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा एलिड मार्केट चैनल को। तो जल्दी से आइए और सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे एलिड मार्केट चैनल को, और लाइक करना मत भूलिएगा प्लीज़, क्योंकि इस वीडियो में, इन चीज़ों में आप बहुत कुछ सीखने को मिलेगा जो मैं आपको सिखाऊंगा, और हम सब मिल के इसको सीखेंगे दोस्तों। तो आइए शुरुआत करते हैं एसईओ से, कि एसईओ का मतलब बेसिकली क्या होता है। तो जैसे आप इस वीडियो पे मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पे आप देख पा रहे हो कि एसईओ स्टैंड्स फॉर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। इसका मतलब है कि एसईओ एक शॉर्टकट में कहा जाता है, बट उसका जो फुल फॉर्म है वो है एसईओ का मतलब है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, यानी कि एस फॉर सर्च। सर्च का मतलब होता है कोई भी चीज़ को ढूंढना। जब आप गूगल पे कोई चीज़ को ढूंढते हो, कोई पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन या कंपनी के बारे में सर्च करते हो, ढूंढते हो, उसे हम सर्च कहते हैं। तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन यानी कि एसईओ, आपको बेसिकली एसईओ का क्या यूज़ है, तो एसईओ आपको गूगल पे कोई भी इन्फॉर्मेशन जो भी आप ढूंढना चाहते हो, जिस भी तरीके के इन्फॉर्मेशन को आप सर्च करना चाहते हो, वो आपको सर्च करने में मदद करता है। जब आप गूगल पे सर्च करते हो तो आपको रेलिवेंट गूगल आपको रिजल्ट्स भी दिखाता है, इन्फॉर्मेशन भी आपको देता है। अगला हम लोग, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ ऑप्टिमाइजिंग अ वेबसाइट, यानी कि किसी भी कंपनी के वेबसाइट को अगर आपको रैंक करना हो, जैसे फॉर एग्जांपल आप में से बहुत लोग होंगे जो अपना बिजनेस कर रहे होंगे, या फिर फ्यूचर में आने वाले समय में वो अपनी बिजनेस को स्टार्ट करना चाहते होंगे। तो आप में से कितने लोग हैं दोस्तों जो अपनी बिजनेस को स्टार्ट करना चाहता है? आप मुझे कमेंट में यस लिख के भेजो। वेरी गुड। सो बहुत सारे लोगों ने, वाओ, बहुत सारे लोगों ने, थैंक यू सो मच आपके मैसेजेस के, आपने येस करके काफ़ी लोगों का परसेंटेज, मोर देन 60-70% लोग आप में से ये कह रहे हैं कि आप लोग बिज़नेस को स्टार्ट करना चाहते हो। तो मैं दोस्तों समझ पा रहा हूँ कि आप सभी के अलग अलग बिजनेस के वर्टिकल्स होंगे। कोई फूड रिलेटेड इंडस्ट्री में बिजनेस करना चाहता होगा, कोई एजुकेशन इंडस्ट्री में बिजनेस करना चाह रहा होगा। लेकिन आप जो भी इंडस्ट्री में बिजनेस करो दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ बता दूँ यहाँ पे, और गौर से सुनिएगा क्योंकि ये आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं जो चीज़ें मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे अगर आप कोई भी बिज़नेस को स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे हो, आप दुनिया में कोई भी वर्टिकल पे बिज़नेस कर लो, लेकिन हर बिज़नेस की एक ही दवा है, एक ही सल्यूशन है, और वो है एसईओ और डिजिटल मार्केटिंग। क्योंकि एसईओ डिजिटल मार्केटिंग का एक सबसे अहम और सबसे महत्वपूर्ण और सबसे इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है जो डिजिटल मार्केटिंग के अंदर आती है। क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग को अगर सीखना है और करीब से जानना है दोस्तों, तो पहले एसईओ क्या है उसको जानना बहुत ज़रूरी है। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन किस तरीके से गूगल जैसे बड़े सर्च इंजन प्लेटफॉर्म पे काम करता है, इस चीज़ को जानना बहुत ज़रूरी है। तो आइए दोस्तों हम लोग जानते हैं, एसईओ को करीब से जानने की कोशिश करते हैं और इसको सीखने की कोशिश करेंगे, और हम सब साथ में मिल के सीखेंगे दोस्तों। तो एसईओ आपकी वेबसाइट को रैंक करने में मदद करता है। किसी भी वेबसाइट को अगर आपका चाहे वो वेबसाइट आपके बिजनेस का खुद का वेबसाइट हो सकता है, या फिर आपके किसी कस्टमर या क्लाइंट का वेबसाइट हो सकता है, जिसका भी वेबसाइट हो, जो कोई भी वेबसाइट हो और जिस भी तरीके का वेबसाइट हो, हर वेबसाइट को एसईओ के ज़रिए आप गूगल पे रैंक करवा सकते हो। जी हाँ दोस्तों, जब कोई कस्टमर आपकी वेबसाइट को गूगल पे ढूंढेगा, कीवर्ड्स के ज़रिए एक जनरल कीवर्ड्स को डाल के वो सर्च करेगा, तो उस वक्त अगर आपने आपकी वेबसाइट की एसईओ करवा रखी होगी या फिर कर रहे होंगे, तो गूगल आपकी वेबसाइट को टॉप पे दिखा देगा कस्टमर को। तो जो भी कस्टमर, आने वाला कस्टमर आपकी गूगल वेबसाइट पे आके सर्च करेगा, तो उसको गूगल आपकी वेबसाइट दिखा देगा टॉप पे। तो ये वेबसाइट को रैंक करने के लिए सबसे बड़ा फैक्टर होता है एसईओ का। क्यों एसईओ इस्तेमाल की जाती है दोस्तों, क्यों एसईओ हमारे ज़िंदगी में, हमारे बिज़नेस की दुनिया में सबसे अहम कंसेप्ट है? क्योंकि उसका सबसे बड़ा रीज़न है कि एसईओ आपके बिज़नेस को गूगल पे और आपकी बिज़नेस वेबसाइट को गूगल पे रैंक करने में मदद करवाता है। दूसरा है कि ये डिजिटल मार्केटिंग का सबसे बड़ा पावरफुल स्ट्रेटेजी है। इसको भी एक स्ट्रेटेजी कहा जाएंगे, क्योंकि एसईओ को बहुत अच्छे से प्लानिंग करना ज़रूरी है, और एसईओ में एक बहुत सॉलिड ब्लूप्रिंट यानी कि एक सॉलिड स्ट्रेटेजी यानी कि एक सॉलिड प्लानिंग होना बहुत ज़रूरी है। तो आप अगर किसी भी वेबसाइट का एसईओ करने जाते हो या करना चाहते हो,
चाहे वो आपका खुद का वेबसाइट हो या फिर आपके क्लाइंट का भी वेबसाइट हो सकता है, जो भी वेबसाइट हो, आपको सबसे पहले ये करना चाहिए दोस्तों कि एक प्रॉपर प्लानिंग बनाओ, एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी बनाओ कि कौन कौन से स्टेप से आप पहला स्टेप क्या करोगे, शुरुआत कहाँ से करना है, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद क्या करना है। ये इस तरीके से आप स्टेप बाय स्टेप उसको प्लानिंग बनाओ। और वो प्लानिंग जब आपके सारे प्लानिंग प्रॉपर प्लानिंग तैयार हो जाए, उसको हम ब्लूप्रिंट भी कहते हैं, जब आपका ब्लूप्रिंट तैयार हो जाएगा, अब सही समय है स्टेप बाय स्टेप उस प्लान को जो आपने बनाया है उसको एग्जीक्यूट करना। तो हमें यहाँ पे जब तक आप प्लान को एग्जीक्यूट नहीं करोगे तब तक से आपको एसईओ का रिजल्ट नहीं मिलेगा, तब तक से आपकी वेबसाइट गूगल पे रैंक नहीं होगी। और दोस्तों ये एसईओ का एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो मैं आपको बता दूँ, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। एसईओ करने में मिनिमम 3 से 6 महीने लगता है दोस्तों। ये कोई रॉकेट साइंस या फिर कोई एक दिन का काम नहीं है दोस्तों कि आज कर लिया और कल हमारी वेबसाइट बिल्कुल गूगल के टॉप पे दिख रही है। ये हर दिन का मेहनत है, इसमें आपको लगे रहना पड़ेगा, पूरे 3 से 6 महीने तक लगे रहना पड़ेगा। पूरी 6 महीने की मेहनत की प्लानिंग आपके पास तैयार होना चाहिए, पूरे 6 महीने का ब्लूप्रिंट आपके पास तैयार होना चाहिए, क्योंकि हमेशा लॉन्ग टर्म का सोचना है, आगे का सोचना है, फ्यूचर का सोचना है, भविष्य का सोचना है। सो एसईओ 6 महीने तक आपकी वेबसाइट को रैंक करवाना चाहते हो अच्छे से, अगर आप गूगल के रैंकिंग में सर्च रिजल्ट्स पे अगर आप अपनी वेबसाइट को दिखाना चाहते हो लोगों तक, तो आपको 6 महीने की कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी आपकी वेबसाइट को रैंक करवाने में एसईओ के ज़रिए और एसईओ के मदद से। दूसरा हम यहाँ पे सीखेंगे कि एसईओ का इम्पॉर्टेंस क्या है। जैसे मैंने आपको अभी डिस्कस किया था, आपको मैंने बताया था कि एसईओ हमारे ज़िंदगी में और बिज़नेस की दुनिया में बहुत बड़ा मेजर फैक्टर है, बहुत इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है, जहाँ पे हर कोई बिजनेसमैन आज के ज़माने में इस एसईओ को सीखने की कोशिश में है और सीख भी रहे हैं, राइट, कि किस तरीके से एसईओ की जाती है। मेरे एकेडमी में जैसे मैंने आपको बताया दोस्तों कि मैं एलेट मार्केट एकेडमी, ये मेरा एकेडमी का नाम है, जो मैं लास्ट 20 साल से इस एकेडमी को चला रहा हूँ। तो इस एकेडमी के अंदर मैंने अभी तक इतने लोगों को ट्रेन किया है। आई हैव ट्रेंड मोर देन 10,000 प्लस स्टूडेंट्स और 10,000 प्लस कॉर्पोरेट सो फार, कि जिन्होंने हमारे पास हमारे एकेडमी में उन्होंने एडमिशन लिया, एसईओ सीखने आए, डिजिटल मार्केटिंग क्या होता है वो सीखा, और आज के ज़माने में वो खुद अपना डिजिटल मार्केटिंग 90% स्टूडेंट्स हमारे इंस्टीट्यूट से डिजिटल मार्केटिंग और एसईओ सीखने के बाद उन्होंने आगे जाके अपना, कुछ लोग अपना डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी चला रहे हैं, या फिर कुछ लोगों ने एज ए एसईओ कंसल्टेंट काम करना स्टार्ट कर दिया है, जो आपको सिर्फ एसईओ के बारे में ही बताएगा और आपकी वेबसाइट का एसईओ करवा के देगा। और काफ़ी मोटा रकम ये लोग चार्ज करते हैं दोस्तों। एक एक क्लाइंट के पीछे कम से कम 80 से 1 लाख, 80,000 से 1 लाख अर्न करते हैं दोस्तों, एक सिंगल क्लाइंट और एक सिंगल प्रोजेक्ट के पीछे। तो आप इसका अंदाज़ और अनुमान लगा सकते हो कि आप अगर कल जाके एसईओ किस तरीके से की जाती है, इस पे पूरा बेसिक और एडवांस नॉलेज और जानकारी लेकर कल जाके आप खुद अपना या तो एजेंसी स्टार्ट कर सकते हो, या फिर अगर आपको जॉब करना है आप में से किसी लोगों को, तो वह एज ए एसईओ कंसल्टेंट भी बहुत कंपनीज आज के ज़माने में मार्केट में है। आप अगर naukri.com और मॉन्स्टर इंडिया या फिर वर्क इंडिया, ये जो भी indeed.com, ये सारे अलग अलग जॉब पोर्टल्स अवेलेबल है गूगल पे, और इन सभी जॉब पोर्टल्स पे अगर आप एसईओ कंसल्टेंट या फिर सिर्फ एसईओ डाल देंगे ना, तो आपको इतने भतेरों जॉब्स मिलेंगे, इतने टाइप के जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ आपको दिखेगी, जॉब ओपनिंग्स दिखेगी इन सभी पोर्टल और इन सभी वेबसाइट पे, कि जहाँ पे हर कोई डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, 90% डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी आज के ज़माने में वो लोग एसईओ हायर कर रहे हैं, एसईओ कंसल्टेंट हायर कर रहे हैं, एसईओ प्रोफाइल के लिए लोगों को हायर की जा रही है, पूरी डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज के लिए लोगों को हायर की जा रही है। तो आप इसका अंदाज़ लगा सकते हो कि ये जो इंडस्ट्री है डिजिटल मार्केटिंग और ये जो नई दुनिया है, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग अपने में ही एक बहुत बड़ी दुनिया है, इट्स लाइक अ ओशन। तो इतनी बड़ी दुनिया में लोगों का इतना डिमांड है, कंपनीज़ इतना डिमांड कर रहे हैं कि
कि उन्हें लोग भी कम पड़ रहे हैं दोस्तों आज के ज़माने में। तो ये बहुत अच्छा प्रोफाइल आपके फ्यूचर करियर ग्रोथ के वजह से और एक करियर के दृष्टिकोण से अगर देखें तो ये बहुत अच्छा प्रोफाइल हो सकता है, जिसमें आपकी करियर बन सकती है, पूरी दुनिया चेंज हो सकता है। तो इसको गौर से सीखने की कोशिश कीजिए और इस जर्नी में, इस सीखने की जर्नी में मैं राहुल आपको पूरी तरह से मदद करूंगा और पूरी तरह से आपको सिखाऊंगा कि पूरी एक एक डीप नॉलेज, एक एक कंसेप्ट पे मैं आपको पूरी डीप नॉलेज और पूरी जानकारी देने की कोशिश करूंगा कि जहाँ पे आप इस चीज़ों को सीखो। और इलिट मार्केट का जो सबसे बड़ा मोटिव है वो ये है कि हम सारे लोगों को एजुकेट करवाना चाहते हैं। और शायद हमारे प्लेटफॉर्म पे आप अगर सब्सक्राइब करोगे हमारे प्लेटफॉर्म को, जल्दी से सब्सक्राइब कर लो हमारे चैनल को, क्योंकि ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो, आपसे छूट ना जाए। और जो भी वीडियोस है हर रोज़ नए नए चीज़ों पे मैं आप लोगों को, आप सभी से मिलने आ जाता हूँ, आप लोगों को सिखाता हूँ, नए नए चीज़ों पे जानकारी देता हूँ। और ये सारे ऐसे टॉपिक्स हैं, ये सारे ऐसे कंसेप्ट्स और सब्जेक्ट्स हैं दोस्तों, जो मार्केट में अगर आप किसी भी बड़े इंडस्ट्री और किसी भी बड़े एकेडमिक्स और इंस्टीट्यूट्स में आज के ज़माने में अगर आप डिजिटल मार्केटिंग सीखने जाते हो तो काफ़ी मोटा रकम चार्ज करते हैं ये लोग डिजिटल मार्केटिंग को सिखाने के लिए। और यही चीज़ें हम आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में आपके लिए ला रहा हूँ इलिट मार्केट चैनल पे। तो इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, लाइक बटन प्रेस कर दीजिए। तो आइए दोस्तों आगे हम लोग सीखने वाले हैं कि इम्पोर्टेंस, एसईओ का इम्पोर्टेंस क्या है, ये हमें एसईओ अपनी वेबसाइट के लिए क्यों करना चाहिए, या फिर कोई भी इंसान आप में से अगर कोई बिजनेस कर रहा है या फिर करने का या शुरुआत करने का सोच रहा है तो उसके लिए ये एसईओ क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्यों ज़रूरी है, इन सारी चीज़ों पे हम सीखेंगे। तो सबसे पहला जो इम्पॉर्टेंस है एसईओ का कि हमें एसईओ क्यों करना चाहिए, हमारे वेबसाइट की एसईओ क्यों करवानी चाहिए, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया वेबसाइट के बिना एसईओ हो नहीं सकता दोस्तों। तो एसईओ करने के लिए हमें पहले वेबसाइट बनानी पड़ेगी, हमारा एक ऑफिशियल वेबसाइट और एक ऑफिशियल बिजनेस वेबसाइट होना ज़रूरी है। तो वेबसाइट का सबसे बड़ा जो एसईओ का फंक्शन है वो ये है इम्प्रूव द विजिबिलिटी। विजिबिलिटी का मतलब होता है कि लोगों को दिखाओ। जैसे एक कहावत है दोस्तों कि जब भी आप कोई चीज़ बेचना चाह रहे हो, कोई चीज़, प्रोडक्ट हो सकता है या फिर कोई सर्विस हो सकता है, जो भी आप दुनिया में बेचो, आप कोई भी चीज़ अगर बेचने जाते हो तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहला इम्पॉर्टेंट स्टेप है कि उसकी ब्रांड अवेयरनेस करो। मतलब लोगों को पहले दिखाओ कि मैं क्या बेच रहा हूँ। जब तक लोगों को पता नहीं चलेगा कि आप क्या बेच रहे हो तब तक से कोई भी लोग आपके प्रोडक्ट या आपसे सर्विस नहीं लेंगे, क्योंकि 90% लोगों को तो पता ही नहीं है कि आप क्या बेच रहे हो और क्या आप सर्विस बेस्ड कंपनी हो या फिर आपकी कंपनी का नाम क्या है, आप क्या बेच रहे हो, ये तो 90% लोगों को पता ही नहीं है। तो इन लोगों को पता करने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्योंकि आज के ज़माने में अगर आप जितने भी बिजनेसेस हैं, सारे बिजनेसेस के एक टारगेट ऑडियंस होता है दोस्तों। टारगेट ऑडियंस का मतलब क्या है कि ये ज़रूरी नहीं है कि दुनिया में हर इंसान आपको आपकी प्रोडक्ट और आपकी सर्विसेज की ज़रूरत हो। हर इंसान आपका टारगेटेड ऑडियंस हो सकता है, ये ज़रूरी नहीं है। ऑडियंस का मतलब होता है जेन्युइन वो कस्टमर, जेन्युइन कस्टमर जिसको आपकी सर्विस या आपकी प्रोडक्ट की ज़रूरत है। चाहे आप सर्विस बेस्ड कंपनी हो या फिर प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी हो, जो भी आपका बिजनेस होगा, चाहे वो सर्विस बेस्ड हो सकता है, वो प्रोडक्ट बेस्ड हो सकता है, लेकिन जो भी आप दुनिया में बेच रहे हो, हर इंसान को आपकी सर्विस की ज़रूरत होगी, ये ज़रूरी नहीं है, ये कहीं पे लिखी हुई नहीं है। तो आप अगर बिजनेस कर रहे हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपका टारगेट ऑडियंस कौन है, कौन से टाइप के लोग हैं जिनको आपको ज़्यादा फोकस करना चाहिए। अगर मैं उदाहरण के तौर पे बताऊँ, एक एग्जाम्पल के तौर पे अगर मुझे समझाना हो, तो जैसे मैं अगर कोई प्रोडक्ट बेच रहा हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कोलगेट बेच रहा हूँ, या मैं कोई प्रोडक्ट बेच रहा हूँ, जैसे कि मान लीजिए मैं डिजिटल मार्केटिंग सर्विस दे रहा हूँ। मान लो मेरी एक कंपनी है, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है खुद की, जहाँ पे हम डिजिटल मार्केटिंग करवाते हैं और एसईओ और डिजिटल मार्केटिंग के ज़रिए हम आपके बिज़नेस को प्रमोट कर सकते हैं। तो अगर मैं डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी हूँ और अगर मैं डिजिटल मार्केटिंग सर्विस दे रहा हूँ, तो मैं ये सर्विस जो है डिजिटल मार्केटिंग, ये किस किस लोगों को चाहिए होगा, इसके टारगेट ऑडियंस कौन है, मतलब कौन से टाइप के लोग होंगे जिसको मुझे सबसे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, जो मेरा सही कस्टमर है, जो मेरा जेन्युइन कस्टमर बन सकता है। क्योंकि अगर कोई इंसान जॉब कर रहा है, मान लो ऐसा कोई इंसान है जो जॉब कर रहा है
किसी बड़े कंपनी में, एमएनसी में, और अगर आप ऐसे लोगों को टारगेट करोगे तो वो आपका कस्टमर नहीं है दोस्तों, वो आपका सही कस्टमर नहीं है। क्योंकि जॉब करने वाले इंसान को एसईओ की कोई ज़रूरत नहीं है, जॉब करने वाले इंसान को डिजिटल मार्केटिंग की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि वो डिजिटल मार्केटिंग किन को ज़रूरत है दोस्तों? तो सर इन लोगों को डिजिटल मार्केटिंग की ज़रूरत है जो बिज़नेस कर रहे हैं, जिनका खुद का कोई बिज़नेस है। तो ऐसे सारे लोगों को आप फोकस कर सकते हो, क्योंकि वो आपके लिए सही कस्टमर होगा। तो यानी कि अगर आप में से कोई डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी चला रहा है, या चलाने का सोच रहा है, या शुरू करने का सोच रहा है, स्टार्ट करने का सोच रहा है, तो आप सभी को मैं एक चीज़ बता दूं कि आप अपने टारगेट ऑडियंस कौन है इसको पहचानो। सबसे पहला काम आपको यही करना है कि मेरा टारगेट ऑडियंस को पहचानना है कि मैं जो प्रोडक्ट या जो भी सर्विस दे रहा हूँ वो कौन से टाइप के लोगों को मैं दे सकता हूँ, कौन से टाइप के लोग होंगे जो मेरे से ये सर्विस ले पाएंगे और जिनको सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी आपसे। तो ये है आपका टारगेट ऑडियंस। और जब आपको आपका टारगेट ऑडियंस के बारे में पता चल जाए तो अब आपको अगला स्टेप ये करना है कि उन लोगों को आपका ब्रांड अवेयरनेस करना है। ब्रांड अवेयरनेस का मतलब होता है कि आप क्या सर्विस दे रहे हो, आपके कंपनी का नाम क्या है, आप कौन से टाइप के सर्विस देते हो, मैं आपसे आपकी सर्विस क्यों लूँ, मुझे आपकी सर्विस लेने से क्या फ़ायदा हो सकता है, नहीं लेने से क्या नुकसान हो सकता है। इन सभी चीज़ों के बारे में आपको लोगों के दिमाग में ये चीज़ पहुंचानी है कि आपकी कंपनी के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन, आपका जो भी बिजनेस है उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताओ, उनको एजुकेट करो। उन लोगों को एजुकेट करने को ही ब्रांड अवेयरनेस कहा जाता है। अब आप ये ब्रांड अवेयरनेस किस तरीके से करोगे? आप अलग एडवर्टाइजमेंट ऐड चला सकते हो। ऐड के ज़रिए आप कोई ऐड आपने कर दिया, मतलब आपने लोगों फेसबुक सोशल मीडिया साइट पे आपने ऐड चला दी, गूगल पे आपने स्पॉन्सर एड्स चला दिया। इन सभी चीज़ों के बारे में हम अलग से सीखेंगे, लेकिन फ़िलहाल विजिबिलिटी जो ब्रांड अवेयरनेस है ये सबसे बड़ा एसईओ का योगदान है, इम्पॉर्टेंस है एसईओ का। सबसे बड़ा एसईओ क्यों करना चाहिए? तो एसईओ करने से हमारी बिज़नेस और हमारी बिज़नेस वेबसाइट की ब्रांड अवेयरनेस क्रिएट होती है, लोगों तक हमारी ऐड दिखती है, लोगों तक हमारी बिज़नेस लोगों तक पहुंचती है। तो इसको कहते हैं विजिबिलिटी। दूसरा फंक्शन हमारा क्या है? इंक्रीज द वेबसाइट ट्रैफिक। जब लोगों को आपके वेबसाइट के बारे में पता चलेगा, आपके बिजनेस के बारे में पता चलेगा, तो वो लोग आपकी वेबसाइट पे आएंगे, वेबसाइट ओपन करके देखेंगे, आपकी वेबसाइट को खोल के देखेंगे कि आप कौन से टाइप के सर्विसेज देते हो। आपकी कंपनी की पूरी जानकारी आपकी वेबसाइट में अवेलेबल होगी। तो आपके हर टारगेटेड कस्टमर आपकी वेबसाइट को विज़िट करना चाहेगा, और जब आपके हर टारगेटेड कस्टमर आपकी वेबसाइट को विज़िट करेगा तो उसको आपके बिज़नेस के बारे में, आप कौन कौन से टाइप के सर्विसेज देते हो, किस टाइप के लोगों को सर्विस देते हो, तो इन सभी के बारे में जानकारी उनको मिलेगी। तो उससे क्या हो जाएगा? आपकी वेबसाइट में ट्रैफिक आएगा। ट्रैफिक का मतलब क्या है? विजिटर्स। मतलब जितने ज़्यादा लोग आपकी वेबसाइट को विज़िट करेंगे पूरे दिन में, उतनी ज़्यादा ट्रैफिक आपकी वेबसाइट में आएगा। तो एसईओ आपकी वेबसाइट में ट्रैफिक लाने में भी मदद करता है। ये हमारा दूसरा बेनिफिट है। तीसरा इम्पॉर्टेंस क्या है कि बेटर कन्वर्जन रेट, यानी कि आपके बिज़नेस में जब आपके कस्टमर, अभी आपने आपके बिज़नेस की अवेयरनेस क्रिएट कर दी, लोगों को आपके बिज़नेस के बारे में धीरे धीरे पता चलने लगा है, लोग आपके वेबसाइट में भी आने लगे हैं, आपकी वेबसाइट पे पूरी जानकारी, आपके कंपनी के बारे में पूरी जानकारी लेने लगे हैं। तो अब इससे क्या हो जाएगा? धीरे धीरे वही कस्टमर जिनको ये एसईओ या डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज की ज़रूरत होगी, ये लोग आपको डायरेक्टली कांटेक्ट करेंगे। आपके वेबसाइट पे जो भी दिए हुए नंबर रहेगा, जो भी मोबाइल नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर आपने मेंशन किया होगा, उस नंबर पे कस्टमर आपको डायरेक्टली कांटेक्ट करेगा और अपनी रिक्वायरमेंट को शेयर करेगा। जब कस्टमर आपको कांटेक्ट करके, आपके दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट करके आपसे रिक्वायरमेंट शेयर करेगा, तो उससे क्या हो जाएगा कि कस्टमर आपको मिलने लग जाएगा, कस्टमर आपके बिज़नेस को जानने लगेगा, क्योंकि अब कस्टमर आपके बिज़नेस को जानने लगा है और वो कस्टमर आपके पास बार बार आ रहा है और अपने बिज़नेस के बारे में आपको बता रहा है कि उसका बिज़नेस क्या है और उसको एसईओ किस तरीके से करवाना है। तो इससे क्या हो जाएगा? अगर आप ऐसे कस्टमर को कन्वर्ट कर लो, अगर आपने उनको सही तरीके से और पूरी ईमानदारी से, अगर आपने आपके सर्विसेज के बारे में आपने उनको बताया
और अगर एक बहुत अफोर्डेबल रेट, मतलब ज़्यादा रेट नहीं मांगना दोस्तों कि चलो 1 लाख दे दो, क्लाइंट आ गया, खुशी का माहौल बन गया, बहुत खुश हो गए, ज़िंदगी का पहला क्लाइंट आ गया बिज़नेस में, और उससे चलो क्लाइंट आया है तो इसको 1 लाख रुपए तो निकालेंगे, इससे आराम से ले लेंगे साल भर का पैसा। तो दोस्तों ये बहुत गलत तरीके हैं। आप हमेशा एक चीज़ को याद रखो कि आपके जैसे बहुत मार्केट में कॉम्पिटिटर्स अवेलेबल है, आपसे बहुत पुराने खिलाड़ी, अभी तो आप नए खिलाड़ी हो, अभी अभी आपकी बिज़नेस की दुनिया में आपने पहला कदम रखा है, लेकिन बहुत ऐसे आज के ज़माने में एसईओ एजेंसीज़ है, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज़ है जो 40 साल से है, जो 20 साल से, कुछ एजेंसी 10 साल से, कुछ एजेंसी 50 साल से है। तो इतने पुराने जो एजेंसीज़ है वो लोग, कस्टमर उन सबको छोड़ के वो आपके पास क्यों आया है? कहीं ना कहीं वो आप पे भरोसा करता है। तो उस केस में अगर आप अपना जितना कम रेट रखोगे तो उतने ज़्यादा लोग आएंगे, ज़्यादा क्वांटिटी में आपको लीड्स मिलेगी, ज़्यादा कस्टमर्स आपके पास ट्रस्ट करेंगे। और कस्टमर के लिए बहुत आसान तरीका क्या है कि आज के ज़माने में हर कस्टमर को चाहिए एक क्वालिटी सर्विस। अगर आप में वो ताकत है एक कस्टमर को क्वालिटी सर्विस देने की, तो आपको कोई रोक नहीं सकता। आपके पास बहुत कस्टमर्स आएंगे क्योंकि आपका रेट भी बहुत अच्छा है और आप अच्छे से सर्विस भी दे रहे हो। और हर कस्टमर को आज के ज़माने में क्वालिटी सर्विस की ज़रूरत है। आपने उस कस्टमर को एक क्वालिटी सर्विस दिखा दी और दे दी तो वो कस्टमर आपको साल भर में, कहीं सालों भर, 10 साल में भी आपको कभी छोड़ के नहीं जाएगा। नेक्स्ट, आपको एसईओ का इम्पोर्टेंस जो है वो है ट्रस्ट और क्रेडिबिलिटी। मतलब क्या है कि विश्वास। ट्रस्ट का मतलब होता है विश्वास। जब कोई क्लाइंट, जैसे मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि कोई भी कस्टमर जब इतने सारे कंपनी को छोड़ के आपके पास आया है चल के, तो इसका मतलब है वो कहीं ना कहीं वो क्लाइंट आप पे ज़्यादा भरोसा करता है। और ये जो डिजिटल मार्केटिंग है, ये जो सर्विस इंडस्ट्री है, ये भरोसे की इंडस्ट्री है। यहाँ पे आप किसी भी क्लाइंट को एक टाइम अगर उल्लू बनाओगे या चीट कर दोगे तो वो कस्टमर को अगर पता चल गया तो वो कस्टमर कभी नहीं आएगा और ना ही किसी को रेफ़र करेगा, जिससे क्या हो जाएगा, आपका एक गलत इमेज तैयार हो जाएगा और मार्केट में आपकी कंपनी का लॉस होने लग जाएगा। तो दोस्तों, आपका अच्छा नाम बनाना है, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ईमानदारी से सामने वाले आपके क्लाइंट को, आपके कस्टमर को ईमानदारी से, पूरी ईमानदारी से आपको सर्विस देनी पड़ेगी और आपको रेट काफ़ी अच्छा, अफोर्डेबल और कम रखना पड़ेगा। कम का मतलब ये नहीं है दोस्तों कि आप लॉस में जाके बिज़नेस करो, मैं ये नहीं कहता, क्योंकि बिज़नेस हम लॉस करने के लिए नहीं करते हैं, लेकिन ऑफ कोर्स हमें कमाना है और बिज़नेस में प्रॉफिट हर किसी को चाहिए होता है, चाहे वो इंसान आप हो, मैं हूँ या दुनिया का कोई भी इंसान हो। तो हम सब कमाने के लिए अपना बिज़नेस करते हैं, लेकिन ईमानदारी से आप रेट रखो, ऐसे रेट्स रखो जिसमें क्लाइंट मजबूर हो जाए आपके पास बार बार चल के आने में। नेक्स्ट, हमारा सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंस जो है एसईओ का, वो है यूज़र एक्सपीरियंस। क्योंकि जब आप किसी कस्टमर को अच्छा रेट दोगे और अगर वो कस्टमर को आपका सर्विस अच्छा लगा तो वो कस्टमर बार बार आपके पास आएगा। और सिर्फ आपके पास आएगा ही ऐसा नहीं है, बल्कि और कस्टमर भी लाएगा। क्योंकि वो आप, अगर मैं एक कस्टमर हूँ और मुझे अगर आपसे अच्छी सर्विस मिली है तो मैं हर किसी को रेफ़र करूँगा, आपका नंबर शेयर करूँगा, आपकी कंपनी के बारे में बताऊँगा। और इससे क्या होगा कि आपका एक और क्लाइंट्स, आपका बिज़नेस बहुत अच्छे चलने लगेगा, आपको नए नए क्लाइंट्स मेरी ओर से भी आपको मिलेगी। तो हर एक कस्टमर को अगर आप अच्छा सर्विस दे दोगे तो वो कस्टमर आपको लाखों करोड़ों क्लाइंट्स लाएगा, आपके बिज़नेस को दूसरों लोगों के, अपने फ्रेंड सर्कल, अपने नेटवर्क पे भी सजेस्ट करेगा, आपका नंबर सर्कुलेट करेगा और लोगों वो आपको रेफ़र करेगा। और वो उस तरीके से वो हर रेफरेंस पे आपको नए क्लाइंट्स मिलता रहेगा। क्योंकि बिज़नेस कैसा है दोस्तों, चेन सिस्टम है। यहाँ पे एक चेन अगर जुड़ जाती है, एक कस्टमर को आप अगर अच्छा सर्विस से जोड़ देते हो तो कस्टमर और 100 कस्टमर जोड़ देगा, वही एक कस्टमर और 100 कस्टमर आपके बिजनेस में लाके देगा दोस्तों। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला है हाउ सर्च इंजन वर्क। सो बेसिकली गूगल पे जब आप कोई सर्च इंजन करते हो, किसी बिज़नेस को गूगल पे प्रमोट करते हो, तो गूगल क्या करता है कि आपके बिज़नेस को सबसे पहले प्रमोट करता है। यानी कि गूगल पे सबसे ज़्यादा आपके बिज़नेस को गूगल पे रैंक किया जाता है। जब आप गूगल पे आपकी बिज़नेस के एसईओ करते हो कीवर्ड्स के ज़रिए, तो गूगल का एक क्रॉलर है। कल के वीडियो में मैंने ये इसके बारे में हमने सीखा है, हमने बात भी की है कि क्रॉलर का मतलब होता है कि गूगल के पास एक
क्रॉलर है, और वो क्रॉलर का काम है कि आपके वेबसाइट के अंदर जितने भी पेजेस हैं उन सभी पेजेस को वो 1 बाय 1 इंडेक्स करता है, गूगल पे लाता है, और ताकि कोई भी गूगल पे कोई भी कस्टमर जब आपकी वेबसाइट को गूगल पे सर्च करेगा तो उसको आपकी वेबसाइट के हर पेजेस, मतलब जैसे आपने एक वेबसाइट बनाई है उदाहरण के तौर पे, और आपके वेबसाइट के अंदर 10 पेजेस है, तो हर पेजेस को गूगल क्रॉलर गूगल पे दिखाएगा, ताकि कोई भी, जैसे होम पेज एक पेज हो गया, अबाउट अस एक हो गया, कॉन्टैक्ट अस, सर्विसेज, ये अलग अलग पेजेस है जो आपकी वेबसाइट में होते हैं, और 90% वेबसाइट में ये कॉमन से पेजेस है जो आपको देखने को मिलेगा। और इन सभी पेजेस को गूगल का क्रॉलर 1 बाय 1 सीक्वेंस में आप इंडेक्स करवाता है, यानी कि 1 बाय 1 सीक्वेंस में आपकी वेबसाइट को, आपके वेबसाइट के हर पेजेस को वो डिस्प्ले करता है, वो दिखाता है। तो ये क्रॉलर का काम है। क्रॉलिंग हो जाने के बाद आपके जितने भी पेजेस हैं उसको गूगल क्या करेगा, इंडेक्सिंग करेगा। सो देयर इज़ अ कंसेप्ट कॉल्ड इंडेक्सिंग। इंडेक्सिंग का मतलब है आपके हर वेबसाइट, आपके वेबसाइट पे हर पेजेस को वो 1 बाय 1 दिखाएगा सीक्वेंस में, एक प्रॉपर ऑर्डर में उसको अरेंज करेगा। और जब भी कोई कस्टमर, आप कोई भी वेबसाइट दोस्तों गूगल पे डाल दो, जैसे www.tcs.com, तो जब आप TCS के वेबसाइट या कोई भी कंपनी का वेबसाइट खोलते हो तो आपको अलग अलग उस वेबसाइट के अंदर जितने भी पेजेस हैं ना, वो आपको 1 बाय 1 सीक्वेंस में दिखेगा। तो ये एक प्रॉपर असेंडिंग ऑर्डर में रहेगा, और इस ऑर्डर को ही इंडेक्सिंग कहा जाता है, जो गूगल के क्रॉलर आपको आपकी वेबसाइट को इंडेक्स करने में मदद करता है। नेक्स्ट हमारा है रैंकिंग। जब आपकी वेबसाइट क्रॉलिंग करने लग जाती है, जब आपकी वेबसाइट पूरी तरह से गूगल पे आ जाता है, जब आपकी वेबसाइट पूरी तरह से इंडेक्स आपकी वेबसाइट की हो जाती है, तो अगला स्टेप होता है ये सारे दो चीज़ें, मतलब क्रॉलिंग और इंडेक्सिंग, इन दोनों को मिला के, अगर आप क्रॉलिंग सही तरीके से कर रहे हो, अगर आपकी वेबसाइट अगर अच्छे से इंडेक्स हो रहा है गूगल पे, तो ये दो अगर सही चलता है तो ये दो आपको, इन दोनों की मदद से आपकी वेबसाइट को बहुत अच्छी रैंकिंग मिलती है गूगल पे। तो आपका जो वेबसाइट का रैंक है वो डिपेंड करता है आपकी वेबसाइट की क्रॉलिंग और इंडेक्सिंग पे। तो अब वेबसाइट को अब हम लोग सीखेंगे ऑर्गेनिक और पेड सर्च। अभी गूगल पे दो टाइप के सर्च होते हैं दोस्तों, एक होता है ऑर्गेनिक सर्च और दूसरा होता है पेड सर्च। अब इन दोनों में क्या फ़र्क है हम इसको समझते हैं। शुरुआत करते हैं ऑर्गेनिक सर्च से। ऑर्गेनिक सर्च मतलब बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब जब कोई कस्टमर आपकी गूगल पे सर्च करके आपकी वेबसाइट को देखकर आता है, जैसे आपने कोई फेसबुक पे अपना ऐड चला दिया, या मतलब कोई कंटेंट आप डाल रहे हो, हर दिन आप पोस्टिंग कर रहे हो, आपने कोई सोशल मीडिया साइट पे पोस्टिंग कर रहे हो, तो उससे क्या हो रहा है, जो भी ट्रैफिक आ रही है गूगल के सर्च रिजल्ट से, मतलब गूगल पे किसी ने सर्च किया और आपने अपनी वेबसाइट का एसईओ बहुत अच्छे से कर रहे हो, तो गूगल पे अगर कोई सर्च कर रहा है कीवर्ड के ज़रिए तो उसको आपका वेबसाइट दिखेगा, और आपकी वेबसाइट पे जब वो क्लिक करता है तो आपकी वेबसाइट को मिलेगा एक कस्टमर, यानी कि विजिटर, यानी कि ट्रैफिक। तो ये जो ट्रैफिक और ये जो विजिटर आया है वो गूगल सर्च रिजल्ट से आया है, यानी कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ऑर्गेनिक ट्रैफिक से आया है। गूगल का सर्च रिजल्ट से जब भी कोई कस्टमर आपकी वेबसाइट को विजिट करता है तो वहाँ से हम उसे कहते हैं ऑर्गेनिक ट्रैफिक। दूसरा होता है पेड ट्रैफिक। अभी कम टाइम में अगर आपके बिज़नेस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाना है, रैंक करना है, तो आप पेड सर्विस का यूज़ कर सकते हो। पेड सर्विस का मतलब होता है जहाँ पे, जैसे पेड एड्स का मतलब है जब आप पैसा देकर कोई ऐड चलाते हो तो उसे पेड एड्स कहा जाता है। तो आपकी वेबसाइट पे आपने ऐड चला दी, आपकी वेबसाइट पे बहुत अच्छा, आपने फेसबुक, गूगल पे आपने ऐड चला दिया, आप गूगल प्लेटफॉर्म पे भी ऐड चला सकते हो। ये सारी चीज़ें हम डिटेल में सीखेंगे, लेकिन फ़िलहाल के लिए पेड एड्स का मतलब होता है जब आप कोई गूगल पे या फिर किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, जैसे फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन पे अगर आप कोई ऐड चलाते हो, जब आप किसी गूगल पे, अगर आपको गूगल पे कोई ऐड चलाना है उदाहरण के तौर पे, तो गूगल को दोस्तों आपको पैसा पे करना पड़ता है। गूगल आपसे कोई एक सर्टेन अमाउंट आपसे चार्ज करेगा और बदले में आपकी ऐड जो है वो गूगल के प्लेटफॉर्म पे टॉप पे दिखाएगा। उसी तरह अगर आपको फेसबुक में कोई ऐड चलाना है, फेसबुक के ज़रिए, सोशल मीडिया के ज़रिए आपको आपके बिज़नेस को प्रमोट करना है, तो फेसबुक भी आपसे कोई थोड़ा सा मिनिमम अमाउंट, छोटा सा अमाउंट आपसे चार्ज करेगा और बदले में आपकी बिज़नेस को ऐड के ज़रिए फेसबुक पे दिखाएगा और लोगों तक पहुंचाएगा। तो इन सभी एड्स को
हम लोग कहते हैं पेड एड्स। मतलब कोई भी अगर गूगल पे कस्टमर सर्च करता है और वो अगर आपका गूगल ऐड देखता है गूगल पे, और वो ऐड देखकर अगर वो कस्टमर आपके पास इंक्वायरी करता है, तो उसे गूगल एड्स कहते हैं, पेड एड्स कहते हैं। तो एसईओ दो टाइप का होता है जिसके ज़रिए हम ट्रैफिक को गेन कर सकते हैं, ट्रैफिक ला सकते हैं। एक होता है ऑर्गेनिकली आप करो, या दूसरा होता है आप पेड एड्स चला के, पेड के ज़रिए आप जो भी आपके ऐड पे सर्च होंगे वो सारे कस्टमर्स आपके वेबसाइट पे आएगा। तो दोस्तों आज हम लोगों ने इतना ही सीखा, और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। और अगर आपको सही में आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो मैं आपको एक ही दरख्वास्त करूँगा, एक ही रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आगे आने वाले जो नए नए वीडियोस होंगे जो मैं आपके पास, आप सभी के लिए ले आऊँगा आपके पास, तो वो सारे वीडियोस के अपडेट्स आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। आपके हर लाइक मुझे मोटिवेट करता है नए नए चीज़ें आपको सिखाने में। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। आप सभी अपने सभी का ध्यान रखिए, आप अपना ध्यान रखिए, और मेरे साथ जुड़ते रहिए और नए नए चीज़ें सीखते रहिए। सो थैंक यू सो मच दोस्तों मेरे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू।